हेलो जी, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल, विश यू ऑल अ वेरी वार्म वेलकम टू माय चैनल। एनसीईआरटी अनफोल्डेड लाइन बाय लाइन विद क्वेश्चंस। एनसीईआरटी के हर लाइन को हम समझते हैं, हिंदी ट्रांसलेशन भी मैं साथ के साथ आपको बताता जाऊंगा और किस किस लाइन में से किस तरह के पॉसिबल क्वेश्चंस बन सकते हैं वो भी हम देखेंगे। तो सेशन को एंड तक देखिएगा। पहले हम थ्योरी पार्ट डिस्कस करेंगे और उसके बाद फिर हम चलेंगे क्वेश्चंस पर। तो जेनेटिक्स का पहला चैप्टर दैट इज प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, यहाँ से हम शुरू कर रहे हैं। सो व्हाट इज जेनेटिक्स? द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशंस। देखते हैं एनसीईआरटी ने क्या लिखा है। राइट, पहली लाइन शुरू कर रहा हूं। हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई एन एलिफेंट ऑलवेज गिव्स बर्थ ओनली टू अ बेबी एलिफेंट एंड नॉट सम अदर एनिमल? राइट, तो यदि हम इसे हिंदी में समझें कि क्या आपने कभी सोचा है कि हाथी हमेशा हाथी के बच्चे को ही जन्म देता है, किसी और जानवर को क्यों नहीं? और वाई अ मैंगो सीड फॉर्म्स ओनली अ मैंगो प्लांट एंड नॉट एनी अदर प्लांट? या फिर आम का बीज हमेशा आम का पेड़ ही क्यों बनाता है, कोई दूसरा पेड़ क्यों नहीं बनाता? सो ऑथर यहाँ पे हमें एक क्यूरियोसिटी जगा रहे हैं कि क्या कभी इन चीज़ों के बारे में हमने सोचा है। आगे बढ़ते हैं। गिवन दैट दे डू, आर द ऑफस्प्रिंग्स आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट्स? मतलब अगर ऐसा है तो क्या संतान अपने माता पिता से बिल्कुल एक जैसी होती है या उनमें कुछ लक्षणों में अंतर भी दिखाई देता है? डू दे शो एनी काइंड ऑफ डिफरेंसेस इन सम ऑफ देयर कैरेक्टर्स? हम जानते हैं इसका जवाब क्या है। हाँ, बिल्कुल डिफरेंसेस होते हैं। राइट, माता पिता में और बच्चों में, और इवन बच्चों में आपस में भी। Have you ever wondered why siblings sometimes look so similar to each other or sometimes even so different? क्या आपने कभी सोचा है कि भाई बहन कभी एक दूसरे से बहुत मिलते जुलते क्यों लगते हैं और कभी कभी एक दूसरे से बिल्कुल अलग क्यों दिखते हैं? These are several related questions, right? These and even several related questions are dealt with scientifically in a branch of biology known as genetics. तो यहां पे ऑथर ने जेनेटिक्स की परिभाषा हमें समझाई है एक तरह से कि जितने भी सवाल आपसे पूछे जा रहे हैं इनके जवाब हमें कहां मिलेंगे? जेनेटिक्स में। ऐसे और कई जुड़े हुए सवालों का उत्तर विज्ञान में जीव विज्ञान की एक शाखा देती है जिसे हम आनुवंशिकी या जेनेटिक्स कहते हैं। दिस सब्जेक्ट डील्स विद द इनहेरिटेंस। ओके, एक नया शब्द आया हमारे पास यहां पे, इनहेरिटेंस, एज वेल एज वेरिएशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स। राइट, तो दो शब्द आ गए कि जेनेटिक्स में क्या पढ़ा जा रहा है, इनहेरिटेंस राइट एंड वेरिएशंस के बारे में। यह विषय माता पिता से संतान तक लक्षणों के उत्तराधिकार मतलब इनहेरिटेंस और उनमें होने वाले अंतर यानी वेरिएशंस दोनों का अध्ययन कराता है। सो मोटे तौर पे जेनेटिक्स द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ हेरिडिटी और द इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर्स, द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स एंड वेरिएशन। अब वेरिएशंस बड़ी जरूरी है, वैरायटी होना बहुत जरूरी है किसी भी पॉपुलेशन में। अगर वैरायटी नहीं होगी तो भाई फिर इवोल्यूशन कैसे होगा? फिर तो सभी एक जैसे हैं। नेचुरल सिलेक्शन किस पे एक्ट करेगा? वेरिएशंस प्रोवाइड रॉ मटेरियल फॉर इवोल्यूशन। वो आगे हम इवोल्यूशन वाले चैप्टर में जानेंगे। इनहेरिटेंस इज द प्रोसेस बाय विच कैरेक्टर्स आर पास्ड ऑन फ्रॉम पेरेंट्स टू प्रोजेनी। इट इज द बेसिस ऑफ हेरिडिटी। सो इनहेरिटेंस को यहां पे एनसीईआरटी डिफाइन करती है। इनहेरिटेंस या उत्तराधिकार वो प्रक्रिया है जिसमें माता पिता के लक्षण संतान तक पहुंचते हैं। यही वंशानुगति यानी हेरिडिटी का आधार है। वेरिएशंस क्या है? वेरिएशन को अगर हमने सिंपल लैंग्वेज में डिफाइन करना हो, डिफरेंसेस, स्मॉल जेनेटिक डिफरेंसेस विच आर फाउंड अमंग ऑर्गेनिजम्स बिलोंगिंग टू सेम स्पीशीज। वैरायटी की बात हम सेम स्पीशीज में करते हैं। वेरिएशन इज द डिग्री बाय विच प्रोजेनी डिफर फ्रॉम देयर पेरेंट्स। तो विविधता, हिंदी में विविधता कह देते हैं। वेरिएशन का मतलब है कि संतान अपने माता पिता से कितनी और किस हद तक अलग दिखाई देती है। आगे की लाइंस में एनसीईआरटी क्या कहती है? ह्यूमंस दे न्यू फ्रॉम एज अर्ली एज
8,000 to 1,000 BC that one of the cause of variation was hidden in sexual reproduction. I'll repeat the line. Humans knew from as early as 8,000 to 1,000 BC that one of the causes of variation, और भी कोई कारण हो सकते हैं, one of the cause of variation was hidden in sexual reproduction. मतलब मनुष्य को बहुत पहले से, लगभग 8,000 से 1,000 ईसा पूर्व से ही यह बात पता थी कि वेरिएशन का एक कारण सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में छुपा हुआ है. एक कारण सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में छुपा हुआ है. अब आप सोचिएगा और क्या कारण हो सकते हैं. तो फिर क्या करा भाई इंसानों ने? दे एक्सप्लॉइटेड द वेरिएशंस that were naturally present in the wild populations of plants and animals to selectively breed and select for organisms that possessed desirable characters. हिंदी में क्या अनुवाद है? लोगों ने पौधों और जानवरों की जंगली आबादी में स्वाभाविक रूप से मौजूद विविधताओं का यानी वेरिएशंस का उपयोग किया. उन्होंने चुन चुनकर ऐसे पौधे और जानवर पाले, मतलब डोमेस्टिकेट करे, और उनका प्रजनन कराया जिसमें मन चाहे गुण आ जाए. तो मतलब इंसान को बहुत पुराने समय से ही इस बात का तो पता था कि भाई वेरिएशंस हैं. जब आप किसी भी प्लांट की बात करें या एनिमल की बात करें तो उनकी पॉपुलेशन में वैरायटी देखने को मिलती है. कुछ में बहुत बेहतर गुण होते हैं, कुछ में कम बेहतर हैं. तो क्यों ना हम बेहतर गुणों वाले अगर हम पौधे या जानवर चाहते हैं उन्हें बनाएं, किसी तरह से बनाएं इन द सेंस कि उनको आपस में ब्रीड करा करके, राइट. फॉर एग्जाम्पल थ्रू आर्टिफिशियल सिलेक्शन. यहां पे एक टर्म इंट्रोड्यूस हुआ, आर्टिफिशियल सिलेक्शन एंड डोमेस्टिकेशन. दोनों, आर्टिफिशियली सिलेक्ट करा और डोमेस्टिकेट करा उन्हें. फ्रॉम एंसेस्ट्रल वाइल्ड काउज वी हैव वेल नोन इंडियन ब्रीड्स, दैट इज साहिवाल काउज इन पंजाब. जैसे कृत्रिम चयन मतलब आर्टिफिशियल सिलेक्शन और पालतू बनाने की प्रक्रिया यानी डोमेस्टिकेशन के जरिए जंगली पूर्वज गाय, राइट, जिसे यहां पे कहा गया है एंसेस्ट्रल वाइल्ड काउज, से आज हमें भारत की प्रसिद्ध नस्लें मिली हैं, जैसे पंजाब में पाई जाने वाली साहिवाल गाय. वी मस्ट हाउएवर recognize that though our ancestors, गहरी लाइन है, though our ancestors knew about the inheritance of characters and variation, they had very little idea about the scientific basis of this phenomena. लेकिन हमें यह मानना चाहिए कि हमारे पूर्वजों को लक्षणों के उत्तराधिकार मतलब इनहेरिटेंस और वेरिएशन के बारे में जानकारी तो थी, पर इन घटनाओं के पीछे का वैज्ञानिक कारण क्या है, इन घटनाओं के पीछे का वैज्ञानिक कारण उन्हें बहुत कम पता था. ठीक है जी. तो यहां से मैं आगे असर्शन, रीजन, क्वेश्चंस, एमसीक्यूज फ्रेम करके आपको दिखाऊंगा. तो इसलिए एक एक लाइन को गहरे तरीके से समझना जरूरी है. चलिए, एक पैराग्राफ हुआ. अब देखते हैं सवाल. किस किस तरह के सवाल बन सकते हैं. देखने में ये लाइनें बड़ी सिंपल थी, एक इंट्रोडक्शन ही तो था, ऐसी कौन सी अनोखी बात बता दी गई यहां पे, लेकिन एग्जामिनर क्वेश्चन यहां से फ्रेम कर सकता है. पहले सवाल पे आते हैं. Which of the following statements best explains why an elephant always gives birth to a baby elephant and not to any other animal? Options: variation prevents the formation of different species. Second, inheritance ensures transmission of species specific characters. Third, artificial selection prevents interspecies fertilization. Variation leads to the stability of a population. अब देखो, आसान सी लाइन थी बट ऑप्शंस देख के ऐसा लग रहा है कि कुछ मुश्किल हो सकता है. एनीवे, द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज बी ऑप्शन, दैट इज inheritance ensures transmission of species specific characters. You know, every species has unique DNA. तो inheritance ensure करता है कि species specific characters are passed on, so an elephant always produces a baby elephant. Okay, अगला सवाल. A mango seed produces only a mango plant and not any other species. This phenomena directly illustrates what? Variations, inheritance, artificial selection या फिर म्यूटेशन.
तो यहां पे करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन, दैट इट डायरेक्टली इट इज इलिस्ट्रेटिंग व्हाट, इनहेरिटेंस. Seed carries genetic material which is specific for the mango, and inheritance is guaranteeing the formation of the same species plant and not any other one. Third question. The similarity between siblings is due to, क्यों है siblings में आपस में similarity? Equal sharing of characters from both parents. Then second option, identical genetic constitution. Third, common inheritance with possible variation during sexual reproduction. Influence of artificial selection. So similarity between siblings किस कारण से है? The correct answer is C. Common inheritance with possible variation during sexual reproduction. हम जानते हैं siblings inherit करते हैं traits from the same parents, right? तो hence resemblance, आपस में resemblance रहेगी. But recombination and assortment during the gamete formation, जो आगे हम genetics से आने वाले कंसेप्ट्स में पढ़ेंगे, रिकॉम्बिनेशन क्या है एंड इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या होता है. बट रिकॉम्बिनेशन एंड असॉर्टमेंट ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन ऑल्सो कॉज डिफरेंसेस. नेक्स्ट क्वेश्चन. द डिफरेंसेस अमंग सिबलिंग्स दैट इज इवन फ्रॉम द सेम पेरेंट्स प्राइमरली अराइज ड्यू टू. डिफरेंसेस किन कारणों से हैं? पहला, वेरिएशंस ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. सेकंड, एब्सेंस ऑफ इनहेरिटेंस. थर्ड, माइटोसिस ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन. And D, incomplete inheritance of traits. Obviously the answer is first option. The differences among siblings, they are due to variations which arise during the sexual reproduction. So variations are small genetic differences which are found among organisms belonging to same species. अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं. Which of the following is the correct relationship between heredity and variation? पहला option, heredity opposes variation. Second, variation prevents heredity. Third, heredity transmits characters. Variations modifies them. Variation ensures stability. Heredity ensures change. देखो आसान सा स्टेटमेंट, लेकिन ऑप्शंस कहीं भी घुमाए जा सकते हैं. द करेक्ट आंसर इज सी ऑप्शन, दैट इज हेरिडिटी ट्रांसमिट्स द कैरेक्टर्स एंड वेरिएशंस modifies them. Heredity transfers parental traits while the variations introduce modifications. और वेरिएशन होना जरूरी है. Variations they provide raw material for evolution. So together they ensure both stability and diversity in a population. Question number 6. Humans used naturally existing variations in the wild population of plants and animals for selective breeding. अब ये भी एनसीईआरटी की लाइन देखी थी. Which of the following is the direct outcome of this? Evolution of artificial reproductive methods, domestication of a useful species with desirable traits, complete elimination of variation, या फिर conversion of inheritance into mutation? Well, आप आंसर समझ गए हैं. आंसर इज बी, राइट? डोमेस्टिकेशन ऑफ यूजफुल स्पीशीज विद डिजायरेबल ट्रेट्स. साहिवाल काउ वाली जो एग्जांपल दी गई थी. सो सिलेक्टिव ब्रीडिंग और डोमेस्टिकेशन गेव ह्यूमंस एनिमल्स एंड प्लांट्स विद डिजायरेबल ट्रेट्स, जैसे कि काउज विद हाई मिल्क यील्ड. नेक्स्ट क्वेश्चन. द नॉलेज ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन इन एंशिएंट ह्यूमंस 8000 से 1000 BC, it was साइंटिफिकली एक्यूरेट विद कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग. क्या हमारे पूर्वजों को पूरा साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग था उस चीज का? सेकंड, बेस्ड ऑन आर्टिफिशियल सिलेक्शन बट लैकिंग द साइंटिफिक बेसिस. थर्ड, centered only on mutations and recombination. And fourth, it was limited to plants but not to animals. Correct answer is B option, based on artificial selection but lacking the scientific basis. Ancient humans, they observed inheritance and they exploited those variations by breeding, but they did not understand the scientific or the genetic basis for the same. Question number 8. Which of the following examples supports artificial selection and domestication in India? इंडिया का जिक्र किया गया. रेड जंगल फाउल से जो मॉडर्न ब्रॉयलर चिकन बनाए जा रहे हैं, वाइल्ड काउ एंसेस्टर से साहिवाल काउज ऑफ पंजाब, वाइल्ड राइस वैरायटी से जेनेटिकली मॉडिफाइड राइस, वाइल्ड वोल्व से वाइल्ड डॉग्स. द करेक्ट आंसर इज
दिस ऑप्शन, सेकेंड ऑप्शन, वाइल्ड काउ एंसेस्टर से, जो साहिवाल काउज ऑफ पंजाब, ये हमने पढ़ा. सो साहिवाल इज अ फेमस इंडियन काउ ब्रीड डेवलप्ड बाय डोमेस्टिकेशन ऑफ द एंसेस्ट्रल वाइल्ड काउज थ्रू आर्टिफिशियल सिलेक्शन. नेक्स्ट, which of the following statements correctly distinguishes inheritance from variation? Inheritance causes differences and variations cause similarities. Second, inheritance transmits parental traits. Variations introduce differences in progeny. लग रहा है ये सही है, पर आगे के ऑप्शन पढ़ेंगे. Inheritance is artificial and variation is natural. Inheritance occurs only in plants, variations occur only in animals. भाई ऐसा तो नहीं होगा. So correct answer is B option. Inheritance transmit करता है parental traits को and variations introduce करते हैं differences in the progeny. हर क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन भी दिया है, पूरा पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा. पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना होगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा. अगला सवाल. Despite knowing about inheritance and variation, ancient humans they lacked the knowledge about सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. नहीं, ये तो उन्हें पता था. मेंडेलियन प्रिंसिपल्स ऑफ सेग्रीगेशन एंड असॉर्टमेंट, क्या ये एंशिएंट ह्यूमंस को पता था? अगला ऑप्शन, आर्टिफिशियल सिलेक्शन और डोमेस्टिकेशन, ये तो उन्हें पता था, इसी के जरिए तो उन्होंने नई प्रजातियां बनाई. डिफरेंसेस अमंग सिबलिंग्स, भाई ये भी उन्हें पता था. तो किस चीज की नॉलेज उन्हें नहीं थी? द करेक्ट आंसर इज बी, मेंडेलियन प्रिंसिपल्स ऑफ सेग्रीगेशन एंड असॉर्टमेंट. चलो अब असर्शन रीजन क्वेश्चंस पे आते हैं. इतने से पैराग्राफ में से किस किस तरह के असर्शन रीजन क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं? क्वेश्चन नंबर 11, असर्शन है ऑफस्प्रिंग ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर नेवर आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट्स. क्या ये बात सही है? सेकंड, वेरिएशन अराइजेस ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन एंड फर्टिलाइजेशन. तो करेक्ट आंसर इज ए, दैट मीन्स असर्शन इज ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन. नाउ एक्सप्लेनेशन क्या है कि मियोसिस होगा and fertilization के time पे there is introduction of new variations, so the offspring cannot be identical to their parents, so the reason is explaining the assertion. अगला assertion reason question, mango seed produces only a mango plant and not any other species. सही है बात. reason, inheritance ensures species specific transmission of characters from parents to offsprings. दोनों बातें सही लग रही हैं. क्या दूसरी बात पहली का रीजन है, करेक्टली एक्सप्लेन कर रही है? बिल्कुल. द डीएनए ऑफ द सीड इट डिटर्मिन्स द स्पीशीज, करेक्ट. द इनहेरिटेंस इज गोइंग टू एंश्योर दैट स्पीशीज स्पेसिफिक ट्रेट्स आर बीइंग पास्ड ऑन. सो दिस एक्सप्लेन्स द असर्शन फुली. क्वेश्चन नंबर 13, एंशिएंट ह्यूमंस दे न्यू दैट वेरिएशन अकर्स ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. They had complete scientific understanding of Mendelian principles of inheritance. नहीं, ये तो हमने अभी जिक्र करा कि उन्हें उस चीज का साइंटिफिक ज्ञान जो है, जेनेटिक्स की नॉलेज नहीं थी. हाँ, इतना जरूर पता था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होने पे अगली जनरेशन में वेरिएशंस आती हैं. सो एंशिएंट ह्यूमंस दे न्यू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन caused variation and they used it in breeding and then they domesticated the animals, but they had no knowledge of the Mendelian principles. Obviously, ये तो बहुत बाद की बातें हैं. Question number 14, assertion. Domestication of wild cows led to the breeds like Sahiwal cows in India. ठीक है. Artificial selection by humans used naturally occurring variations in the ancestral population. देखो दोनों लाइनें बिल्कुल सिंपल सी हैं, बट क्या assertion को truly explain कर रहा है रीजन? Yes. Correct answer is A. Domestication and artificial selection of ancestral cows produce the modern breeds like Sahiwal. So the reason is correctly explaining the assertion. Question number 15. Variation is essential for evolution. I told you, variations provide raw material for evolution. Without variation, यदि variations नहीं होंगी, offspring would always be identical to their parents and natural selection would have no material to act upon. So both the statements are correct and second is explaining the first one, right? So variations बहुत ज़रूरी हैं because they are providing raw material for evolution and natural selection is the driving force for evolution. Evolve क्या करता है? Evolve करती है population. So the unit for evolution is population, but the unit for natural selection is individual. So आपने देखा कि इस छोटी सी जो इंफॉर्मेशन थी प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन चैप्टर के स्टार्टिंग से ही कितने तरह के क्वेश्चंस फ्रेम हो सकते हैं.
ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, कोई जानकारी चाहिए तो आप यहाँ पे ईमेल भी कर सकते हैं, आपके कमेंट्स का भी मुझे इंतजार रहेगा। नमस्कार, बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड, गॉड ब्लेस यू, फिर मिलेंगे।